नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। गौतम अडानी मामले को लेकर भारतीय संसद में हो हल्ला हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से संसद की कार्यवाही ठप हो गई है। उसका कारण भी गौतम अडानी रिश्वत मामला है। 21 नवंबर 2024 को अमेरिका में एक बड़ा सा खुलासा हुआ, जिसमें बात निकल कर आई कि गौतम अडानी और अन्य 7 लोगों ने भारत में रिश्वत दिया है। हजारों करोड़ों रुपए के इस रिश्वत मामले में अमेरिका के कोर्ट में इंडाइक्टमेंट हुआ है। इंडाइक्टमेंट को हिंदी में कहेंगे अभियोग पत्र दाखिल हुआ है। इंडाइक्टमेंट डॉक्यूमेंट कहते हैं इसे। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि ये पूरा मामला है क्या, गौतम अडानी रिश्वत केस है क्या, अमेरिका में इंडाइक्टमेंट क्यों हुआ है अगर भारत में रिश्वत दिया गया है, और इससे संबंधित सारी बातों को हम समझेंगे। लास्ट तक जुड़े रहिए और समझिए गौतम अडानी रिश्वत मामले को ठीक से। आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, 21 नवंबर 2024 को अमेरिका में एक पर्दाफाश हुआ, जिसमें अडानी ग्रुप के सभी शेयर जो है इसके कारण धड़ाम हो गए। महज एक दिन में गौतम अडानी की नेटवर्थ करीब 1 लाख करोड़ रुपए घट गई। केन्या ने अडानी के साथ बिजली एयरपोर्ट डील रद्द कर दी। राइटर्स के मुताबिक न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है। भारत में भी उसकी गिरफ्तारी की मांग हो रही है। दरअसल हुआ क्या, 24 अक्टूबर 2024 को अमेरिका में न्यूयॉर्क की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक इंडाइक्टमेंट दर्ज हुआ। इसे अभियोग पत्र कहा जा रहा है। इसमें गौतम अडानी समेत 8 लोगों पर कुल मिलाकर आरोप लगाया गया है। आरोप में क्या बात कही गई है कि आरोपियों ने भारत में रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट गलत तरीके से हासिल किए हैं। इसके लिए सरकारी अधिकारियों को $250 मिलियन, जी हां 2029 करोड़ रुपए रिश्वत दिया गया है या इसकी योजना बनाई गई थी। इसके अलावा आरोपियों ने अमेरिकी इन्वेस्टर्स और बैंकों से झूठ बोलकर भी पैसा इकट्ठा किया है। ये जो कुछ भी अडानी और अन्य लोगों ने किया, अमेरिका के फॉरेन करप्ट प्रैक्टिस एक्ट यानी FCPA का उल्लंघन है। यहां ध्यान देने की बात यह है कि अमेरिकी न्याय विभाग ने, जो वहां का जस्टिस डिपार्टमेंट है, उसके डॉक्यूमेंट में रिश्वत ऑफर करने और प्लानिंग की बात की गई है। रिश्वत दिया गया है ऐसा कोई सबूत नहीं है, ना ही इंडाइटमेंट में ऐसी कोई बात कही गई है। 20 नवंबर 2024 को कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई और ये मामला सबके सामने आया। राइटर्स के मुताबिक गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर के खिलाफ वारंट भी जारी कर दिया गया। तो कौन कौन लोग हैं जिनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, आइए आपको डिटेल में बताऊं। तो सबसे पहले है गौतम अडानी, ये अडानी ग्रुप के संस्थापक हैं। दूसरे हैं सागर अडानी, गौतम एस अडानी के ये भतीजे हैं। तीसरे हैं विनीत एस जैन, ये जुलाई 2020 से 2030 तक एनर्जी कंपनी के CEO थे। फिर है रणजीत गुप्ता, जुलाई 2019 से 2022 तक अमेरिकी जारीकर्ता कंपनी के CEO रहे हैं ये। फिर हैं सिरिल कैबनेस, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के नागरिक हैं ये, लेकिन अभी सिंगापुर में रहते हैं। सिरिल जो हैं ये फरवरी 2016 से अक्टूबर 2023 तक एक कैनेडियन इन्वेस्टर कंपनी से जुड़कर काम कर रहे थे। फिर हैं सौरभ अग्रवाल, मई 2017 से जुलाई 2023 तक कनाडाई इन्वेस्टर कंपनी से जुड़ी एक कंपनी में काम कर रहे थे और सिरिल कैबनेस को सपोर्ट करते थे, उनको रिपोर्ट करते थे, उनके असिस्टेंट थे। फिर है दीपक मल्होत्रा, सितंबर 2018 से अक्टूबर 2023 तक कनाडाई इन्वेस्टर कंपनी से जुड़ी एक कंपनी में ये काम कर रहे थे। नवंबर 2019 से 2023 तक अमेरिकी जो जारीकर्ता और उसकी सहायक कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी रहे। फिर अंतिम व्यक्ति जिनका नाम इस इंडाइटमेंट में है 8वें नंबर पे, वो है रुपेश अग्रवाल, अमेरिका की इश्यूअर और सहायक कंपनी में जुलाई 2022 तक ये कंसल्टेंट थे। आपको बता दूं, इश्यूअर वही संस्था होती है जो सिक्योरिटी क्रिएट करती है और रजिस्टर करती है और उसे बेचती भी है। तो इन 8 लोगों के खिलाफ अमेरिका की कोर्ट में इंडाइटमेंट जारी हुआ है। अमेरिकी न्याय विभाग ने इसे अमेरिका के कानून FCPA का उल्लंघन बताया है। वहीं अभी हाल ही में, मेरे ख्याल से कल के ही दिन, गौतम अडानी की कंपनी ने सेबी को एक हलफनामा एफिडेविट दिया है और ऐसे किसी भी तरह के रिश्वत देने की बात से इनकार किया है। जो कुछ भी है, मुझे लगता है सरकार को भी अपना पक्ष रखना चाहिए, क्योंकि रिश्वत सरकारी एजेंसी को दिया गया है और ये 2000 करोड़ की रिश्वत का मामला है, छोटा मोटा मामला नहीं है। तो एक प्रश्न तो ये उठता है कि मामला भारत का है, रिश्वत भारत सरकार की किसी एजेंसी को दी गई है या कुछ राज्यों को रिश्वत दी गई है, तो मामला अमेरिका में दर्ज क्यों हुआ? आइए पड़ताल करते हैं। तो अमेरिका में फॉरेन करप्ट प्रैक्टिस एक्ट लागू है, जिसके तहत घूस देकर बिजनेस करना बड़ा अपराध है। अगर अमेरिका से जुड़ी किसी कंपनी ने दुनिया में कहीं भी रिश्वत दी है तो उस पर अमेरिका में मुकदमा चलाया जा सकता है। अमेरिका में मामला क्यों दर्ज हुआ, इसका उत्तर यह है क्योंकि प्रोजेक्ट में अमेरिका के निवेशकों का पैसा लगा हुआ था। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट की फाइलिंग में बताया गया है कि 2021 में अमेरिका में अडानी ग्रीन कॉर्पोरेट बॉन्ड जारी किया गया था, जिसमें अमेरिकी निवेशक शामिल थे। AGEL की सहयोगी कंपनी NYSE में लिस्टेड थी, यानी कि न्यूयॉर्क एक्सचेंज में।
दोनों कंपनियों ने भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने की बात अपने निवेशकों को नहीं बताई। और क्योंकि अडानी ग्रीन जो है, इस कंपनी में अमेरिका के इन्वेस्टर्स का पैसा है और ये कंपनी अगर कहीं भी रिश्वत लेन देन के मामले में इन्वॉल्व है तो ये अमेरिकी कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आता है। इसीलिए मामला अमेरिका में दर्ज किया गया और वहां इंडाइटमेंट यानी कि आरोप पत्र फाइल किया गया। तो गौतम अडानी के खिलाफ अमेरिका की कोर्ट में इंडाइटमेंट जारी हुआ। ये इंडाइटमेंट क्या है तो आपको बता दूं, इंडाइटमेंट शब्द का अर्थ है अभियोग यानी आरोप। अमेरिका में किसी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए आरोप पत्र दाखिल किया जाता है जिसे इंडाइटमेंट कहते हैं। अमेरिका में इसकी जिम्मेदारी जस्टिस डिपार्टमेंट या डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के ऊपर होती है। कोई अपराध होने पर जांच होती है और इसके बाद प्रोसिक्यूटर यानी सरकारी वकील एक औपचारिक लिखित आरोप तैयार करते हैं। इस लिखित आरोप को ग्रैंड जूरी जारी करती है। यहीं से मुकदमे की शुरुआत होती है। जिस शख्स पर अभियोग लगाया जाता है सबसे पहले उसे औपचारिक नोटिस भेजा जाता है और आरोपी जो है वो वकील करके अपना बचाव कर सकते हैं। तो बहुत संक्षेप में मैंने बताया कि अडानी ग्रीन पर रिश्वत देने का आरोप है। 2000 करोड़ से ज्यादा का रिश्वत सरकारी एजेंसियों को ऑफर किया गया था और अडानी ग्रीन ने कुछ प्रोजेक्ट हथियाने के लिए यह रिश्वत ऑफर की थी। बहुत संक्षेप में मैंने बताया कि क्या कुछ हुआ है इसमें, और अभी इसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आपको बताने के लिए हैं। बहुत संक्षेप में बात को यहीं रोकता हूं। आप जो कुछ भी जानना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इस वीडियो की अगली कड़ी जब मैं लेकर आऊंगा तो उसमें आपके हर एक प्रश्न का उत्तर होगा। जरूर कमेंट बॉक्स में जुड़िए और जानते रहिए देश दुनिया की ऐसी ही बातों को आसान सरल शब्दों में। नमस्कार, जय हिंद।